लोग पूरा ऑलरेडी देख चुका है लाश को ना, तो हम लोग के पास फुल एविडेंस है, वीडियो भी है। तो हमको तो लग रहा है कि कोई भी तरीका से ये सुसाइड नहीं है। तो अब आना चाहिए यहाँ में, तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप पूरा मर्डर करके, हमको तो ऐसे ही लग रहा है ना। तो अगर नहीं किया है तो सुसाइड भी हो सकता है। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे। जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, उसको हम जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करेगा। तो रहा अभी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वेट करके तभी जाके बोल सकता है ये क्या चीज़ है एग्जैक्ट। तो हमको तो लग रहा है कि कोई भी तरीका से ये सुसाइड नहीं है। तो ये तो फुल मर्डर लग रहा है। इससे हम यहाँ का आईओ से भी, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर जो होगा उससे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फुल्ली मतलब जैसे ही वो है एकदम आप लोगों से कर देना है, सही तरीका से कर देना है ना। ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी बेस में हम लोग भी नहीं जाना है, आप लोग भी नहीं जाना है। और जैसे कि बोला अगर सुसाइड है तो यहाँ में एक भी क्यों नहीं आए हैं। सुसाइड है तो अब आना चाहिए यहाँ में, तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप पूरा मर्डर करके, हमको तो ऐसे ही लग रहा है ना। तो अगर नहीं किया है तो सुसाइड भी हो सकता है। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे, आके ग्राउंड को देखना चाहिए और परिवार वाला आपस में मिल के आपस में वो करना चाहिए, बात करना चाहिए, चिंता मतलब एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए ना। वो चीज़ यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मतलब हर चीज़ प्रिपेयर अच्छे से होना चाहिए ना, सही तरीका से आप लोग भी कर दीजिए। यही रिक्वेस्ट रहेगा हम लोग का तरफ से भी ना। थैंक यू। ऑल मार्केट में रहता है और रात को यहाँ आके एक रिपोर्ट दिया कि उसका जो मिसेस है उसका घर में ओल्ड मार्केट में सुसाइड कर लिया। तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ में मेरा ऑफिसर जो नाइट ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर लकी मैना, वो अपना पार्टी लेके वहाँ स्पॉट में चला गया ओल्ड मार्केट में। तो वहाँ गया हुआ है। तो ऑलरेडी वो जो है जो डिसीज्ड है उसका बॉडी ऑलरेडी उसमें फ्लोर में लेके रखा हुआ था। तो उसको इमीडिएटली वहाँ से एवाक्यूएट किया आपका जनरल हॉस्पिटल आलो में। तो इमरजेंसी डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर किया ब्रॉड डेथ। तो इसके बाद तो रात को तो फिर आपका पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो उस कारण से क्या है कि उसको मॉर्ग में कल रात को हम लोग ने रखा और सुबह यहाँ 8 बजे हम लोग यहाँ से गया, जो इंक्वेस्ट करना था, जो फॉर्मेलिटीज़ करना था वो करके फिर अभी पोस्टमार्टम वहाँ कंडक्ट कर रहा है। तो पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, सुसाइड है या मर्डर है या इसमें और दूसरा कोई। हर तरह का एंगल हम यहाँ में देखेंगे, हर तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, सही तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, उसको हम जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करेगा। तो रहा अभी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वेट करके तभी जाके बोल सकता है ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली। 10:30 11 वो 10 और 11 के बीच में था। तो उसने बारबेली पहले रिपोर्ट किया है कि यहाँ में कि मेरा वहाँ मिसेज जो है, मेरा वाइफ जो है अंदर में बंद था। तो उसको आवाज़ दिया तो उसने नहीं खोला। तो उसने दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो वो सीलिंग फैन में लटका हुआ था। तो उसको खुद अकेला, उसका पिताजी तो एक सिक पर्सन है, रूम में बैठा है, उसको सिलाया भी है तो वो नहीं होता। तो अकेला जो है उसको नीचे उतारने में उसको बहुत तकलीफ हुआ। तो उसने उतार के नीचे में ये कर दिया। तो ऐसे करके हमें रिपोर्ट आया। तो उस समय से हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरा मूवमेंट वहाँ से शुरू है हमारा। ये एक्चुअली मैं पहले भी बता दिया हूँ, ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन का बात है। और ये चीज़ मर्डर को हम यहाँ अभी इस फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है इसमें हम रूल आउट भी नहीं करते, रूल आउट भी नहीं कर सकते। जब आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जब मालूम होगा एग्जैक्टली क्या है, जो एलिगेशन हुआ है सही है, तो हम ये जो आपका अभी हमने जो है एक यूडी केस रजिस्टर्ड है यहाँ में, जिस तरह से जो रिपोर्ट आया है। तो एक यूडी केस आलोपीएस यूडी केस नंबर 5/2023 अंडर सेक्शन 174 CRPC में। फिर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर इसका कुछ और दूसरा और डिस्क्लोज होता है यहाँ में रिपोर्ट, तो उसका हिसाब से हम यहाँ रेगुलर केस जो यूडी केस है वो आपका रेगुलर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सेक्शन हमको डालना है वो हम डाल के जो पैनल सेक्शन है उस हिसाब से वो करके फिर इन्वेस्टिगेशन उसी लाइन में हम जाएगा।
है।